दोस्तों, हमारे चैनल कहानी विद मुस्कान में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं 20 साल का हूँ। मैं पढ़ने लिखने में माहिर हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव थोड़ा चंचल है। मेरे गांव में कॉलेज नहीं है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई शहर में रहकर करता हूँ। सर्दियों का मौसम था, तो कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियां और दशहरा का त्योहार होने के कारण हमारे कॉलेज में छुट्टियां होने वाली थीं। मैं बेंगलुरु शहर से अपने घर बिहार आने वाला था। मेरा घर पटना जिले में ही स्थित था। कॉलेज की छुट्टियां होते ही हम सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल जाते थे। फिर मैं भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटवाने के लिए गया। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर में लेडीज लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसके कारण मुझे भी जल्दी टिकट कटवाना था। मैं जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण मेरा नंबर नहीं आएगा, तो मुझे टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 15 मिनट ही बाकी थे और करीब 20 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। काउंटर पर मैं जल्दबाजी में टिकट कटवाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा था कि एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर पर लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी पटना जाने वाली थी और टिकट फॉर्म भरने के लिए उनके पास पेन नहीं था। वह इधर उधर देखते समय मेरे शर्ट के पॉकेट में पेन देखकर वह लड़की कहती है, क्या आप मुझे थोड़ी देर अपना पेन दे सकते हैं? मुझे अपना टिकट फॉर्म भरना है। वह लड़की बहुत ही अच्छी थी, तो फिर मैंने भी अपना पेन दे दिया। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन से स्टेशन पर जाना है? मैंने कहा, मुझे बिहार के पटना स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, अच्छा, मैं भी तो बिहार के पटना जिला पर जा रही हूँ। मैंने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अकेले जाने में बहुत बोरियत हो जाती है। यदि कोई आपके साथ जा रहा हो तो सफर करने में आनंद आता है, क्योंकि समय का पता ही नहीं चलता। तो फिर लड़की कहती है, आपने सही कहा। तो मैंने भी हंसी मजाक में कह दिया, जब कोई खूबसूरत लड़की आपके बगल में हो और आपके साथ एक ही जगह पर जा रही हो, तो मेरा सफर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वह लड़की मुस्कुराई और बोली, तो ऐसा है क्या? मैंने भी हाँ बोला। उसके बाद फिर मैंने उसे कहा, एक ही टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग इस टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। मेरी बातें सुनकर वो मान जाती है और वह लड़की मेरा नाम भी टिकट में भरने लग जाती है। वह लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपने में मिलाकर ले लूंगी। तो फिर मैं अपने पॉकेट से पैसे निकालकर उसे लड़की को दे दिया, ताकि वह मेरा भी टिकट खरीद ले। हम दोनों अपना अपना टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आ गए। ट्रेन के पास आते ही फिर 2 मिनट के बाद ट्रेन का इंजन चालू हो गया और चलने लगा। मैं और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। बेलूर कैंट स्टेशन से पटना जाने में करीब 8-9 घंटे लगते हैं। वैसे भी यह सफर रात का है, ऐसे में हम दोनों को बातचीत करने का मौका मिल जाता है। हम दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। ट्रेन चलने के बाद थोड़ी देर में वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, भूख लगी है। मैंने कहा, ठीक है, खा लो, और अगर तुम नहीं लाई तो मेरे पास है, वो ले लो। फिर उस लड़की ने कहा, मेरे पास है, आ जाओ, तुम भी खा लो। मैंने कहा, आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगा, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है। इतना सुनते ही वह लड़की कहती है, जब आप खाओगे तो ही मैं खाऊंगी। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो? वह लड़की कहती है, हम दोनों साथ सफर कर रहे हैं, तो मैं अकेले कैसे खाना खा सकती हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसी कारण से आप खाओगे, तभी मैं भी खाऊंगी। तो मैंने कहा, तो ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद हम दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा, अरे, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। तो वह लड़की बोली, मेरा नाम रमा है। उसके बाद वह लड़की मुझे कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। तो मैंने कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो रमा कहती है, मैंने आपने अपना नाम टिकट फॉर्म में भरते समय बताया था। वह टिकट अभी भी मेरे पास है, इस कारण से मुझे आपका नाम पता है। तो मैंने कहा,
अरे हाँ, मुझे तो याद भी नहीं रहा कि मैंने आपको मेरा नाम पहले ही बता दिया है। रात बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं। सुबह के 3 बजे हम दोनों की नींद टूट जाती है। मुझे प्यास लगती है तो मैंने रमा से कहा, आपके पास पानी है? रमा ने कहा, हाँ मेरे पास है, लीजिए। तो फिर मैं पानी पीने के बाद भी नहीं सो पा रहा था। मैंने देखा कि रमा भी जागी हुई है। मैंने कहा, रमा आपको नींद नहीं आ रही है क्या? तो उसने कहा, नहीं दीपक। तो उसके बाद हम दोनों फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। दीपक को रमा बहुत पसंद आती है और रमा को भी दीपक बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही रमा और मैं अपना अपना बैग का सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही दीपक और रमा दोनों अपना अपना घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद दीपक के मोबाइल पर एक कॉल आता है। दीपक अपने मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं? तभी उधर से आवाज आती है कि मैं रमा बोल रही हूँ। यह सुनकर दीपक का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि दीपक को सुबह रमा का कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली है। तभी रमा मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए हैं। तभी मैंने कहा, हाँ मैं 1 घंटा पहले ही अपना घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद मैंने रमा से पूछा, आप अपने घर पहुंच गई? तभी रमा कहती है, मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूँ। अब हम दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। हम दोनों मिलकर दिन भर रात भर बातें करते रहते हैं और हम दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लगा था। मैंने एक दिन मिलने के लिए स्टेशन पर बुलाया। स्टेशन के बगल में एक पार्क था। वहीं हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का समय भी तय किया था। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बातचीत करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हैं। उसके बाद हम दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर पर हमारे घर वाले आपस में बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर मेरे मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अपनी शादी के बारे में सुनते ही हम दोनों खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके अगले दिन ही हमने बाहर मिलने का प्लान बनाया और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। उस दिन के कुछ ही दिनों बाद हम दोनों की शादी हो जाती है और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ सपरिवार साथ रहने लगते हैं। हम दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा पसंद करते थे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल कहानी विद मुस्कान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।